दो बातें आपने कही कि ईडी से पहले बीजेपी के नेताओं को कैसे पता चल जाता है क्या कार्रवाई होने जा रही है, और आपने कहा ईडी का समन, उसमें कानूनी खामियां थी, इसीलिए उस समन को वापस भेजा और कहा और ईडी से कहा है कि इसको वापस लो। गौरव जी बताइए। उसको वापस ले लो। देखिए, ऐसा है कि ना अरविंद केजरीवाल संविधान पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, और ना उनके प्रवक्ता आके पढ़ते हैं। उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्शकों के लिए सौभाग्यपूर्ण है कि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं। मैं एक एक करके सारी बातों का उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि ये जो समन आया है ये विधिक दृष्टि से गलत है। तो मैं सबसे पहले कहूंगा ये तय सौरभ जी कौन करेगा कि विधिक दृष्टि से ये समन उचित नहीं है। मैं समझता हूं न्यायालय। अरविंद केजरीवाल को किसी ने रोका है? अरविंद केजरीवाल को तो सीबीआई ने भी समन किया था। न्यायालय जाते, सीबीआई का केस और ईडी का केस दोनों निरस्त करा लेते, क्योंकि राजनीतिक द्वेष एक ग्राउंड है। भजन लाल का केस है सुप्रीम कोर्ट का, संवैधानिक पीठ का। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी महीनों तक इंतजार करते हैं, ना सीबीआई के समन के बाद कोर्ट जाते हैं निरस्त कराने, ना अभी गए यहां पे आके कानून समझा रहे हैं कि यह गलत समन है। दूसरी बात, मैं पूछता हूं और चुनौती देता हूं अराजक अपराध पार्टी के प्रवक्ता जैस्मीन शाह को, आप बताइए किस प्रावधान का उल्लंघन हुआ है समन में? आप ये कह रहे हैं, मतलब बेवकूफी की हद अगर कहा जाए तो यही है। अरविंद केजरीवाल आज बेवकूफी का पर्याय बने हैं, भ्रष्टाचारी तो है ही। वो कह रहे हैं पहले मुझे ये बताओ, मुख्यमंत्री के तौर पे मुझे बुलाया है, कन्वीनर के तौर पे बुलाया है, अपराधी के तौर पे बुलाया है, या गवाह के तौर पे बुलाया? अरे आप बताइए, एक समन दिखा दे, एक समन। आज तक किसी भी जांच एजेंसी ने समन में लिखा हो कि भैया मुख्यमंत्री वाले आ जाएं और कन्वीनर वाले घर बैठ जाएं, या अपराधी वाले आ जाएं, नागरिक वाले घर बैठ जाए, गवाह वाले? समन ऐसे नहीं दिए जाते। मैं बल्कि एक जानकारी सौरभ जी देता हूं, कई बार ऐसा होता है विवेचना में, जांच में, आप गवाह के तौर पे किसी को बुलाते हैं पूछताछ करने, और जब बातचीत होती है ना सौरभ जी, जब मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, पतलून गीली हो जाती है और पता चलता है जो गवाह बन के आया था वो अभियुक्त है, वहीं अरेस्ट हो जाता है। ये होती है जांच। अब इनको ना एबीसीडी आता है जांच का, ना विवेचना का, यहां बातें बना रहे हैं। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय में मनीष सिसोदिया की बेल का जो ऑर्डर है, आप देखिए उसमें जांच एजेंसी ने एक बात कही कोर्ट से। उन्होंने कहा हम त्वरित ट्रायल को खत्म करेंगे जांच करके, 6 से 8 महीने। न्यायालय भी जल्दी खत्म करे, हम यही चाहते हैं। आप मुझे यह बताइए, जब ईडी के समन पे अरविंद केजरीवाल जी सवाल जवाब देने नहीं जाएंगे तो क्या इन्वेस्टिगेशन डिले नहीं होगी? अगर इन्वेस्टिगेशन में रोक लगेगी तो ट्रायल भी डिले होगा। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल तो बाहर है, मलाई खा ली, तिजोरी भर ली। मनीष सिसोदिया जेल में है, आप संजय सिंह जेल में है, विजय नायर जेल में है, और पासवर्ड तिजोरी का केवल अरविंद केजरीवाल को पता है। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल स्वयं नहीं चाहते कि ये ट्रायल पूरा हो कभी। वो तो चाहेंगे मनीष सिसोदिया अंदर रहें, संजय सिंह अंदर रहें और विजय नायर अंदर रहें। ये भी हो सकता है। बोलिए जैस्मीन शाह जी। संभावना है, इसलिए मैं चैनल पे आपके कह रहा हूं।